हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, बिहार दरोगा का अनाउंसमेंट हो चुका है और कल से यानी कि 5 अक्टूबर से फॉर्म भी इसका भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग अब ये बिल्कुल नया नवेला वॉल्यूम 1 आया है द प्लेटफॉर्म का, यानी रुक्मिणी प्रकाशन का। इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और हमारा बिहार एसएससी का भी आज से रेगुलर प्रैक्टिस सेट रहेगा। सेट नंबर 1 हमने करवा दिया है प्लेटफॉर्म से, आज सेट नंबर 2 शाम में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग सेट नंबर 1 करेंगे और इसके बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिएगा कि 100 सवालों में से आपने सही कितना किया है। अगर आइडियली ये सेट टफ़ है, मैंने सेट नंबर 1 देखा है, ठीक ठाक सेट है, टफ़ सेट है, तो अगर इसमें आप लोग 60 प्लस ला रहे हैं तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर आप लोग करिएगा। चलिए, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ध्यान दीजिएगा कि देखिए हमारा बिहार दरोगा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स जो है, ध्यान रखिएगा, ये 6 तारीख से यानी कि 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस क्रैश कोर्स का खासियत क्या रहेगा, डेली के टारगेट्स इसमें दिए जाएंगे, हमारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, जो भी हमारा जो अपना हैंड रिटन नोट्स हर एक सब्जेक्ट का, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का जो बनाया हुआ है वो आपको दिया जाएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, बिल्कुल डिटेलिंग रहेगा उसमें। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जैसे ये वाला प्रैक्टिस सेट हो रहा है, इसका हम लोग सिर्फ आंसर की अपलोड कर देते हैं यानी कि अपने चैनल पे, लेकिन यहाँ जब आप ग्रुप में ऐड होइएगा वहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीकली टेस्ट होगा। जो डेली टारगेट दिए जाएंगे उसका जो है वीकली टेस्ट होगा। 9708359994 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और जानकारी ले लीजिए। और प्राइस इसका सिर्फ 399 है और 6 तारीख से ये ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन चालू है, फटाफट से आप लोग इनरोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ से आया था हमारा सेट नंबर 1, इसको मैं कर लेता हूँ जूम आपके लिए। चलिए, परफेक्ट। पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। देखिए, जो पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया वो है 5+3+3+4, राइट। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सॉरी। नंबर 2 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है। देखिए, हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये हर साल 22 मई के दिन ये हर साल मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पहली बार जो मनाना स्टार्ट हुआ था 1993 में, पहली बार ये स्टार्ट हुआ था 1993 से, फिर ये हर साल मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा। कौन सा रक्त समूह या कौन सा रक्त बूंद स्कंदित नहीं होगा। देखिएगा, जो रक्त सीरम होगा ना, यानी ब्लड सीरम, वो स्कंदित नहीं होगा। हमारा ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें स्कंदित नहीं होने का मतलब है रक्त सीरम वो पदार्थ है जिसमें रक्त कोशिकाओं और थक्का बनने वाले कारकों का पूर्ण अभाव होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। 4 देखिएगा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से जो मिनिमम डिस्टेंस पर यानी न्यूनतम दूरी पर होता है, कब होता है। देखिए, मिनिमम डिस्टेंस पे होता है जनवरी के महीने में। ठीक है ना, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 5 देखिएगा, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:14 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकल का अनुपात क्या था। देखिए, इसमें तांबा जस्ता निकल का अनुपात की बात कर लें तो 63:48:14 हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 6 देखिएगा, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी। देखिए, उसके मूत्र में जो असामान्य मात्रा होगी वो कीटोन का जो मात्रा है वो असामान्य हो जाता है। ठीक है, उपवास के टाइम में हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता नहीं है और उस एनर्जी का जो है आवश्यकता रहती है, इसलिए शरीर जो है अपना जो फैट बॉडी में उसी का यूज़ करता है, जिस वजह से कीटोन लेवल बढ़ जाता है। चलिए, 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। कौन नहीं है, देखिएगा, सिल्वास इसमें से नहीं होगा, स्टेपी वेल डाउन्स है। 8 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो इसमें से जो शीतल धारा की बात कर ले, देखिएगा, बेंगुएला धारा जो है इसमें से शीतल धारा, बाकी सारी कैनेडी, अग्लुहास, ब्राज़ील गर्म जलधारा है। नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक है, जहाँ से जो है आवागमन का जो जहाज है, शिप है, वो गुजरता है। तो भैया वो पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। ठीक है,
डी हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर बन के कब तैयार हुआ, ध्यान रखिएगा 1869 ईस्वी में इसको बना के तैयार किया गया, ठीक है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में ही हो गया था। स्वेज नहर 1872 से आवाजाही के लिए खोला गया है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 10 देखिएगा, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। देखिए भारत का जो एग्जैक्ट अगर हम फिगर बात कर लें तो 2.47% है भारत का भागीदारी, तो रफली यहाँ पे 2.40 हो जाएगा, यानी कि 10 का बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये कौन करती है, देखिएगा कावेरी रिवर करती है। अच्छा, कावेरी को देखिएगा दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है, यानी मैक्सिमम वाटर होल्ड करती है। तो देखिए चिकनी मिट्टी हो जाएगी, क्ले मिट्टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिकनी मिट्टी में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो तत्व हैं जो पौधे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वो पाए जाते हैं। 13 देखिए, लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है, जो बहुत तीखा सा गंध आता है, तो वो गंध आता है देखिएगा सल्फर यौगिक की वजह से ये गंध आता है, ठीक है। 14 देखिए, बहुत बढ़िया ये सवाल है, स्टॉक फार्मिंग क्या है ना, स्टॉक फार्मिंग। तो स्टॉक फार्मिंग की बात करें, देखिए ये पशुओं का जो प्रजनन है इसी को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, है ना। देखिए आर्टिफिशियल जो गर्भाधान होती है इसके लिए बैल के स्पर्म को द्रव नाइट्रोजन में यानी लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है ना, ध्यान रखिएगा, ओके, यही है स्टॉक फार्मिंग। चलिए 15 देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए ये मनाया जाता है हर साल 5 जून को, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस सेट से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा, देखिए अभी तक 2 ठो जो है दिवस आपसे पूछ लिया, तो दिवस जो है ना एकदम डेज, दिवस एकदम याद करके रखिएगा, यहाँ से 1-2 सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। 16 देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा में मात्र 1 से 2% भाग ही चेंज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर देखिएगा, 17 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर की बात हो रही है, देखिए कौन सा यूज़ होता है, नाइलॉन भी होता है, पॉलिस्टर भी होता है, रेयॉन भी होता है और एक्राइलिक भी होता है, यानी डी हो जाएगा, चारों को चारों इस्तेमाल होते हैं। 18 देखिएगा, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए आलू और मूल जो है ये सही सुमेलित नहीं है, आलू कंद है, मूल नहीं है, ठीक है। और आलू जो है एक प्रकार का तना है, ये कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स भी है। 19 देखिएगा, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है देखिएगा फैट के ऑक्सीकरण से, वसा, है ना। 20 देखिएगा, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, हीमोग्लोबिन के बारे में। अच्छा देखिएगा, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, एग्जैक्टली ठीक बात है। यह लौ युक्त यौगिक होता है, हाँ, आयरन की इसमें बहुलता होती है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, WBC करता है, हीमोग्लोबिन नहीं करता है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, एग्जैक्टली ठीक बात है, डी हो जाएगा हमारा। 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ना इनमें से। तो यहाँ सुमेलित की बात कर ले, देखिएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई ये सुमेलित नहीं, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस तापमान की सीजीएस इकाई है। क्या है, सीजीएस इकाई है ये, ध्यान रखिएगा। 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है ना। इसमें क्षयकारी बल की अगर हम बात कर लें, देखिए क्षयकारी मतलब जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नेचुरल है, वो खत्म होने की बात नहीं है, वो खत्म नहीं होगा। स्थिर वैद्युत बल अगर है तो वो भी खत्म नहीं होगा, चुंबकीय बल भी नहीं होगा। घर्षण बल, जब तक फ्रिक्शन हो रहा है तब तक वो बल रहेगा, फ्रिक्शन जैसे ही बंद होगा वो खत्म हो जाएगा, तो घर्षण बल हो जाएगा। 23 देखिए, कणों द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं देखिए कंडक्शन, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, जल को जीवाणु युक्त मुक्त करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ओजोन का भी इस्तेमाल होता है, क्लोरीन ऑक्साइड का भी होता है, क्लेरोमीन का भी होता है, यानी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज सारे का इस्तेमाल होता है, राइट। 25 देखिएगा, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है, मतलब किस पदार्थ की बात यहाँ हो रही है, प्यूरिटी मापी जाती है, गुणवत्ता मापी जाती है। भैया ये मापी जाती है देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से। 26 देखिएगा, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः
सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि देखिए ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ध्यान रखिएगा सोडियम प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर ये विभक्त नहीं होता है, स्कैटर्ड नहीं होता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिएगा, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। देखिए मेनली जो इसमें इस्तेमाल होता है वो आयन मंडलीय तरंगों का इस्तेमाल होता है, राइट। तो 27 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एक रेडियो तरंग ट्रांसमीटर के एंटेना से प्रेषित होकर यानी कि रिसीवर द्वारा रिसीव होता है और इसमें मेनली भू तरंग, दृष्टि तरंग, आकाश तरंग ये सारे रहते हैं, ठीक है। 28 देखिएगा, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। वाटर में जो कठोरता होती है उसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, है ना, और सल्फेट्स। ए करेक्ट हो जाएगा। आप देखिएगा कठोरता अगर पता लगाना है तो पानी को थोड़ा सा पानी एक बर्तन में रख दीजिएगा और पानी सूखने दीजिएगा। पानी सूखने के बाद अगर सफ़ेद सा अगर चीज़ आ रहा है मतलब आपके इसमें जो है ना पानी में काफ़ी सॉलिड्स हैं, कठोरता उसमें काफ़ी है। 29 देखिएगा, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। देखिए यातायात पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसका इस्तेमाल करती है। ए करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त जो गैस होता है, ईंधन जो होता है वो कौन सा होता है। देखिए इसमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सी करेक्ट होगा। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है कौन सा है, तो देखिएगा वो है अपना बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल जो है वो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। 32, दूध को निम्न विधि से एक रूप हेमोजेनाइड किया जाता है। ये भैया क्या है, देखिए इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिएगा, Z परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। इसमें जो समानुपाती होगी वो Z² के समानुपाती होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। 34 देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा इसको हम जूम कम करना पड़ेगा। चलिए परफेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है, ठीक है, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे हड़प्पा जो है वो किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा भैया देखिए रावी नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी किनारे आपको मिलेगा। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे मिलेगा और रोपड़ सतलज के किनारे मिलेगा। सही कूट अपना बैठ जाता है कौन वाला, तो ए वाला अपना सही कूट बैठ जाता है, ठीक। चलो हाँ जी 35 देख लेते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है, तो इनके संबंध में जो सही कथन की अगर हम लोग बात कर ले कौन सा, तो देखिएगा उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक बात है, और बोध ज्ञान में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ठीक बात है, ठीक है, यानी कर्मकांड वेदों में जो लिखा है उसको इन्होंने अनएक्सेप्ट किया था और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ठीक है। तो हमारा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 देखिएगा, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं, अगर इसकी हम बात करें देखिए शंकराचार्य जो हैं अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। 37, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए महाबलीपुरम मंदिर के रथ मंदिर का निर्माण जो है महाबलीपुरम का नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 38 देखिएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। अच्छा देखिए इसका नींव रखा था ऐबक, कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश, और बाद में जब डैमेज हुआ था तो इसका 5वां मंजिल बनवाया, 4था मंजिल डैमेज हो गया तो 4था मंजिल रिपेयर करवाया, उसके ऊपर एक और मंजिल बनवाया फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। देखिएगा चंदेरी का युद्ध बोल रहा है 1530 में, ये गड़बड़ है, ठीक है। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी पानीपत 26 में, खानवा युद्ध 27 में, चंदेरी 28 में, घाघरा 29 में, ठीक है। 40, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। देखिए अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है ये भैया कोलकाता में आपको मिलेगा, ठीक है। 41 देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात कर लें,
इसकी स्थापना करी थी जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ध्यान रखिएगा, ये नरमपंथियों से इनका संबंध रहा है। इन्होंने 1905 में, कब, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी? पुणे में करी थी, ठीक है, पुणे में, ध्यान रखिएगा। चलिए 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे? ठीक है, वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे? तो देखिए मैडम बीकाजी कामा जो है, इन्होंने वंदे मातरम की स्थापना करी थी, ठीक है, 1909 में। कब किया था इन्होंने? 1909 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे इन्होंने करा था? तो पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में इसकी स्थापना करी थी। चलिए 43 देखिएगा, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए हैं, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो यह कितना ब्याज अर्जित करेगा? अगर इसकी हम बात कर ले कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो देखिएगा 1250 रुपये अर्जित करेगा। 44, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 की बात कर लें, भारत भैया कौन आया था? तो भैया कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, 1946 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 45 देखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन जो है, ये देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर? और 1909 में जो है ये द्वैध शासन राज्यों में था, प्रांतों में था, लेकिन केंद्र में 1935 में आया और फिर राज्यों से, प्रांतों से हटा दिया गया। 46, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? देखिए भारत एक गणतंत्र है यानी कि रिपब्लिक है, इसका मतलब ये है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? देखिएगा तो ये संबंधित है आर्टिकल 24, है ना, बच्चों के अधिकार से, बच्चों के शोषण से रिलेटेड है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाना वगैरह में बालाश्रम वगैरह प्रतिबंधित आर्टिकल 14 के तहत है। 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? भारत के राष्ट्रपति को देखिएगा औपचारिक, स्टिल्यूटर और विधिक अधिकार प्राप्त है, और संवैधानिक और नाम मात्र, यानी डी हो जाएगा। चलिए 49 देखते हैं हम लोग। देखिएगा, एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया और 2 लाख के श्रम शुल्क पर भुगतान किया। यदि कच्चे माल का लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना रकम खर्च किया है? जौहरी ने जो रकम खर्च किया वो 60,000 रुपये खर्च किया था सोना खरीदने के लिए। माफ़ी चाहूँगा। 50 देखिएगा, विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है ना? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने टाइम तक रोक सकता है? देखिएगा, विधान परिषद 4 महीने तक किसी भी साधारण विधेयक को होल्ड कर सकता है। 51, अच्छा, मनी विधेयक जो होता है वो 14 दिन, ध्यान रखिएगा। 51, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? देखिए उसका सभापति थे बलवंत राय मेहता जी, ठीक है। 52 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आर्टिकल 14, यहाँ अगर हम बात कर लें तो समानता का अधिकार की बात कर रहा है। 36 ये डीपीएसपी की बात करता है, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से इसको लिया गया था। आर्टिकल 74 ये मंत्री परिषद की बात करता है, और 68 जो है संशोधन, संविधान में संशोधन प्रक्रिया, यानी डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलो 53 देखिएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ये अर्थव्यवस्था जो आधारित अगर हम बात कर लें, देखिए समाजवादी व्यवस्था पर जो है ये अर्थव्यवस्था भारत की आधारित है। 54 पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए रोलिंग प्लान का जो एडवाइस था ये जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 1978 में इसको दिया गया था, और 1980 में जो है कांग्रेस दल ने इसको समाप्त भी कर दिया था। 55 देखिएगा, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का प्रतिशत तेंदुलकर समिति ने कितना बताया है? तो ये बताया था देखिए लगभग 21.9%। 56 निम्न पर विचार करना है आपको, है ना। देखिएगा यहाँ पे जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स, और बैंकों के पास समय जमा यानी टाइमिंग डिपॉजिट, सारे के सारे हो जाएंगे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिएगा, रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? देखिए इसके परिवर्तनीयता का मतलब है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में, अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति।
सी करेक्ट होगा। 58 ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? देखिए ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर लें, ये वह स्थिति है जब फर्म को ना लाभ हो और ना ही हानि हो, वो होता है इसका ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए 59 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा भैया देखिए रग्बी में होती है। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें लगभग 15 प्लेयर्स होते हैं, बाकी सब में 11-11 होते हैं। खो खो में 7 होता है। बैंकिंग वातावरण में प्रत्येक होने वाले टर्म एनपीए का पूरा मतलब या फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। 61 देखिएगा, ए और बी एक साथ 1.2 डेज में यानी 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे कार्य को फिर बी अकेला पूरा करता है, ठीक है। आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला उसी कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे बी को कंप्लीट करने में अकेले? उसको देखिएगा 2 दिन लग जाएगा। 62 देखिए, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, साइंटिस्ट डे, तो ये मनाया जाता है देखिएगा 28 फरवरी को। 63 महात्मा गांधी ने अपना आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा था? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो गुजराती लैंग्वेज में मूलतः लिखी गई थी, ठीक है। चलिए 64 प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है देखिए पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। 65 विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? मयूर सिंहासन जो नादिर शाह के लूट गया है ना, और इसको बनवाया था शाहजहां ने, तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? माउंट हैरियट की छवि है इस पर। 67 तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ये यूएसए की सहायता से करा गया था, ध्यान रखिएगा। 68 देखिएगा, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितना कमी करना पड़ेगा? तो देखिए 16.2/3% कम करना पड़ेगा। 69 सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक की अगर बात करें, देखिए रोहतास में है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो महिला साक्षरता दर की अगर हम बात कर ले, रोहतास में 73.37% है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? देखिएगा 50% रिजर्वेशन की बात करी गई है। 71 निम्न में से किस वर्ष रूस के कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो रूस के कृषक दास प्रथा का अंत जो है ये साल 1861 में हुआ था। 72 देखिएगा, निम्न में से किन देशों के बीच नॉनकिंग की संधि हुई थी? नॉनकिंग की संधि देखिएगा ये हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था नॉनकिंग की संधि। डी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1842 में हुआ था। 73 देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण यानी नाइट विजन जो गैजेट्स होते हैं उसमें किया जाता है? तो उसमें ध्यान रखिएगा अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल होता है। 74 तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? कच्चे तेल का बैरल देखिए वो 159 लीटर का रहता है, ठीक है। 75 सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सीवी रमन को ध्यान रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 76 निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? प्राइमरी पोल्यूशन के, तो देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, डीडीटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक, ये सारे हैं। 77 निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो जैव चिप का विकास जो है ये देखिएगा मत्स्य उद्योग में किया गया था। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 78 निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? देखिए वरीयता सूची में स्थान की अगर हम बात कर ले किसको दिया गया है, तो देखिएगा भारत रत्न को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है, ठीक है। वरीयता अनुक्रम के सूची 7 क में भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति को इसका जो क्रम है वो रैंक एवं ऑर्डर के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 देख लेते हैं हम लोग। 79 में क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म
सही है, सत्य है। तो देखिएगा सलमान रुश्दी फ्यूरी, इनका ये बुक है, एकदम ठीक बात है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई 80 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर जो है ये देखिएगा मैकआइवर एवं पेंज के द्वारा ये डिफाइन किया गया है। 80 का सी करेक्ट हो जाएगा। 81 देखिएगा, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं संघर्ष, है ना, बी करेक्ट होगा। 82 देखिएगा, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? देखिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, शिक्षा है, आयु संभावित है, शहरीकरण स्तर इसमें नहीं होता है। 83 देखिएगा, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? देखिए लक्ष्य सेन, अब इनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, और ये बैडमिंटन से इनका संबंध है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनको रिसेंटली 2022 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 84 देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका शिलान्यास किया गया है देखिएगा गुजरात के अंदर में। तो 84 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देश के पहले सहकारिता से संचालित पहला स्कूल का जो शिलान्यास है वो गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ है, अमित शाह के द्वारा इसका किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 85 देखिएगा, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणविदों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है देखिएगा ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। 86 देखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2003 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? देखिए ये सम्मानित किया गया है किसको? तो राजिंदर सिंह घट को, ठीक है। 87 विश्व जनसंख्या दिवस 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात कर लें, देखिएगा इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, करेक्ट है, और इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, यानी सी हो जाएगा दोनों। 88 देखिएगा, 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी देखिए इंडिया के द्वारा, राइट। 89 जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव महोत्सव का मेजबानी किया गया? इसकी मेजबानी करी गई थी देखिएगा विशाखापट्टनम के द्वारा, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं हम लोग। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किया हुआ था, किस देश में ये हुआ है? स्पेशल ओलंपिक्स, इसका आयोजन हुआ था देखिएगा जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है। 91 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सुजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? देखिएगा इन्होंने स्टार्ट किया है ये मेटा के साथ, मेटा AK यानी ऑल्सो नोन एज फेसबुक, ठीक है, FB। चलिए 92 देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले में मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो विश्व बैंक द्वारा जो अध्यक्ष बनाया गया, अगर हम बात कर ले, ये देखिए सनी मर्फी को बनाया गया था। 93 लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था? अभी रिसेंटली हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, और उससे पहले रशिया ने लॉन्च किया था, और उसने बोला था हम इंडिया से पहले लैंड कर जाएंगे, लेकिन उसका ये फेल हो गया, तो बेसिकली ये रशिया का है। 94 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए भारत की जो रैंकिंग है भैया वो है कितना? तो चौथा। 95 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हुआ था देखिए कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर में। 96 पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो इनको ये स्वीकृति प्राप्त हुई थी देखिए जेटविंग्स एयरवेज के द्वारा। 97 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया है? तो मूंग का कीमत इन्होंने देखिएगा 8,558 रुपये घोषित किया गया है। 98 DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है ना, तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर है। 99 नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्य के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये देखिए केरल को चुना गया है। हमारा आज का आखिरी सवाल सेट नंबर 1 से, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NTA का नया महानिदेशक देखिएगा
सुबोध कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। 100 का ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेट नंबर 1। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।